जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे। बढ़िया मज़े में हैं। बताइए जल्दी से। सारे के सारे लाइव आ जाओ। कहाँ तक कर लिया था बताइए। कहाँ तक सवाल कर लिए थे हम लोगों ने। चलिए, तो अब हमें शुरुआत करना था मिसलेनियस क्वेश्चन से। और इसके पहले के सभी सवालों को हम लोगों ने लगा लिया था क्वेश्चन नंबर 122 तक। अब क्वेश्चन नंबर 123 से आगे बढ़ना और यहाँ से सॉल्व करना है। आ जाओ भाई। चलिए, बहुत शानदार। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 123 देखिए। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 123 में आपको बोला है, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट मिक्सेस वाटर एंड गेन 16 ओल 2/3%। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बच्चा कहता है मार्केट प्राइस क्या होता है। बच्चे, ये हम आपको डिस्काउंट टॉपिक में पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के दो भाग हैं, एक प्रॉफिट लॉस है और एक डिस्काउंट है। तो प्रॉफिट लॉस के ख़त्म हो जाने के बाद जब हम आपको डिस्काउंट पढ़ाएंगे तो डिस्काउंट में मार्केट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और इनसे संबंधित जितने भी सवाल हो गए वो हम सभी के सभी सवालों को करवाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए। सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि बेईमान दुकानदार है, दूध के अंदर पानी मिलाता है और उसके बाद उसको इतने प्रतिशत का मेरे भाई लाभ होता है। ठीक है, तो इतने % का लाभ होता है, तो कहा गया है कि मिक्सचर का और मिल्क का रेशियो क्या होगा। मतलब धरती पे इससे आसान क्वेश्चन बना नहीं है, मैं आपको बताऊं। यहाँ पे तो इतना आसान है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको थ्योरी थोड़ी सी समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे सोनू जी हो गए। सोनू जी जो है बहुत परेशान है। ठीक है, लेकिन सोनू जी लगे हाथ बेईमान भी हैं। सोनू जी क्या करते हैं हमारे, ठीक है, दूध वाले हैं, सपोज करिए यहाँ पर वो मिल्क बेचते हैं। अब वो मान लीजिए यहाँ पर दूध बेच रहे हैं, तो उनके मन में ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है। और वो यहाँ पर सपोज कर लीजिए, ठीक है, कि किसी को वो 4 लीटर दूध दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो 1 लीटर पानी मिला रहे हैं। पानी कितना मिला रहे हैं, तो वो 1 लीटर पानी मिला रहे हैं। ठीक है, और जितने रुपए में इन्होंने दूध खरीदा है, ये उतने ही रुपए में के रेट से बेच रहे हैं। जैसे मानो 1 लीटर का दाम 1 रुपये है, तो इन्होंने 4 लीटर किसी से दूध खरीदा, कितने रुपए में, 4 रुपये में। और 1 लीटर उसके अंदर पानी मिला के मान लीजिए उन्होंने मुझे बेच दिया और बोला कि सर देखो, ये 5 लीटर जो है दूध है और 1 लीटर का दाम 1 रुपये है, तो आप मुझे यहाँ पर कितने रुपए दे दीजिए, 5 रुपये दे दीजिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ सोनू के केस में समझे, तो यहाँ पर उसका जो सीपी है वो कितना है। सोनू ने 4 लीटर सामान खरीदा, यानी 4 रुपये हो गए। सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करते हैं, तो 4 रुपये का सामान खरीदा, 1 रुपये का पानी। पानी तो फ्री का मिलता है, इनके जेब से पानी थोड़ी लगा है। ठीक है, तो पानी मिला दिया। इन्होंने मेरे को बोला सर ये 5 लीटर है, आप मुझे 5 रुपये दे दो। मैंने यहाँ पर सोनू को 5 रुपये दे दिया। अब यहाँ पूछा गया है कि लाभ का जो % होगा वो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 4 रुपये के सामान को 5 में बेचा, यानी 1 का लाभ। कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। और इनटू कितना करते हैं, तो 100% करते हैं मेरे भाई। तो जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, तो हमारा आंसर आता है 25%। सर कितना आता है, 25%। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, यानी सोनू को आंसर कितने का, सोनू को प्रॉफिट कितने का होगा, 25%। अब अगर हम यहाँ पर गौर से देखें, तो हम यहाँ पर जो कैलकुलेट करते हैं, यानी हम जो 25% आंसर लेकर आए हैं, कल के दिन अगर मुझे इस 25% को तोड़ना पड़े, तो ये 25% हमारा किस में टूटेगा, 1/4 में। ये जो 1 होता है, ये क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, वाटर हो गया। और ये जो 4 रुपये हैं, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब ओरिजिनली ये क्या हो गया, तो मिल्क हो गया। ठीक है, तो कल के दिन यहाँ पर सवाल में क्या पूछा जाता है, सवाल में ये दे दिया जाता है कि आपको लाभ या हानि जो भी है वो कितने का है। जैसे मान लीजिए 25% का लाभ है, तो 1/4 हो गया। 1 हमारा पानी हो गया, 4 हमारा मिल्क हो गया। सवाल में कल के दिन 3 बातें बोली जाती हैं। पहला, कि इसके अंदर मिल्क कितना है,
दूसरा कि इसके अंदर वाटर कितना है, और मेरे भाई तीसरा यहाँ पर इसके अंदर मिक्सचर कितना है, मिश्रण कितना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास मिल्क कितना यूनिट है, तो 4 यूनिट है। पानी कितना मिलाया है, तो 1 मिलाया है। इसी कारण जो मिश्रण हो जाएगा यानी 4 जमा 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4:1:5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, तो बोलेंगे नो सर। अब यहाँ पर समझिए सवाल में सेम तरीके से, तो यहाँ पर जो है फ़ायदा हुआ है कितने का, 16 सही 2/3 का। अब अगर हम बात करते हैं तो 16 सही 2/3% का जो हमारा फ़ायदा है ये हमारा किसके बराबर है, तो 1/6 के बराबर है। ठीक, मिल्कमैन जो है यहाँ पर क्या करता है, पानी मिक्स करता है, यानी जो पैसा कमाएगा प्रॉफिट के तौर पे वो क्या है, तो वो उसका पानी है। सपोज करिए पानी मिलाया, जो नीचे 6 हो गया वो हमारा क्या हो गया, तो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया मेरे भैया मिल्क। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। सवाल में कहा गया मिक्सचर और मिल्क का रेशियो बताओ कि मिक्सचर और मिल्क कितना होगा। पूरी दुनिया को ये बात पता है, 6 लीटर मिल्क 1 लीटर पानी यानी मिश्रण 7 हो गया और मिल्क 6 हो गया। 7:6 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए बहुत शानदार, तो ये छोटी सी बात आप लोगों को क्लियर हुई। आ जाइए सेम तरीके से देखो, जब भी आप प्रॉफिट को तोड़ोगे ऊपर वाला पानी कहलाएगा, नीचे वाला मिल्क कहलाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रण कहलाएगा। एक और सवाल सेम तरीके से जनाब आपके लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, तो एक दुकानदार जो है कॉस्ट प्राइस पर सामान को बेच रहा है लेकिन उसको इतने % का फ़ायदा होता है, तो मिक्सचर और मिल्क का रेशियो कितने का होगा। हमने कहा 14 सही 2/7% को आप तोड़िए। आप जब इसको तोड़ेंगे तो 1/7 हो जाएगा। ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, तो ऊपर वाला जो है बेईमानी किया गया है, यानी ये हमारा हो जाएगा वाटर। नीचे वाला हमारा क्या है, तो हमारा मिल्क हो जाएगा। सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया है, मिक्सचर का और मिल्क का। तो मिक्सचर कितना होगा, 7 और 1 8, और मिल्क का होगा 7। यानी मिक्सचर की बात करें तो 7 + 1 8 हो जाएगा, और मिल्क की बात करें तो 7 हो जाएगा। 8:7 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ रहा है। रशिका, आरिफ, प्रीतीश, प्रीतम, ठीक है, पलक गुप्ता, भारती यादव, मुन्ना कुमार, बहुत शानदार बच्चों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सेम तरीके से 125 नंबर सवाल भी कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि एक दुकानदार है जो कहता है कि क्रय मूल्य पर हम सामान को बेचेंगे, फ़ायदा 25% का है। तो यहाँ पर अब सवाल में देखो क्या कहा गया। सबसे पहली बात कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, दूध में पानी मिलाता है और 25% का लाभ कमाता है। हमने यहाँ पर 25% को जब लिखा तो हमसे यहाँ बोला गया कि देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। ऊपर जो आता है उसको क्या बोलते हैं, तो वाटर बोलते हैं, ठीक है, और नीचे जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो मिल्क बोलते हैं। हमसे यहाँ कहा गया परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में मेरे भाई वाटर कितना % है। तो हमने कहा ठीक है भैया परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, तो वाटर की क्वांटिटी लिखेंगे। वाटर कितना है, 1, और ये वाटर का % किस में पता करना है, तो मिश्रण में पता करना है, मिक्सचर में पता करना है। तो अगर मिक्सचर में पता करना है तो 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 + 4 यानी 5 से, क्योंकि वाटर जो है वो मिक्सचर का कितना % है, तो ऊपर वाटर की वैल्यू नीचे मिक्सचर की वैल्यू, इनटू हम कितना कर देंगे, 100 कर देंगे यहाँ पर। तो बड़े प्यार से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी फॉर चाचा विधायक है हमारे। क्या बात है, क्या बात है। गरिमा, रश्मि, माधव, प्रियंका, जितेंद्र, बहुत शानदार, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजल का कहा गया है, प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे 126 नंबर सवाल। क्या कहा गया है ज़रा देखिए। सवाल में आपसे कहा गया है किसी वस्तु को 131.25 रुपये में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य को अंकों के बराबर का लाभ प्रतिशत होता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹131.25 और ट्रेडर गेन एज मच % एज नंबर रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। अब ये सवाल है,
ठीक है। हमने कहा देखो यार ये सवाल है, ठीक है, अच्छी बात है, ये बनाओ। इस सवाल को हम अभी नहीं, हम आपको बाद में कराएंगे, ठीक है। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, कि स्पेशल फॉर्मूला लगेगा, पूरे के पूरे प्रॉफिट लॉस से एक अलग ही कंसेप्ट पर ये सवाल चल रहा है, अलग ही दुनियादारी पर चल रहा है। वो फॉर्मूला पता है तो सवाल बन गया, और नहीं पता है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है स्पेशल हम आपको बताएंगे, और लास्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि जो भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला बताया उसमें एक एक पॉइंट का क्या मान था, ठीक है। आ जाओ सर, मस्त पढ़ाते हो, चलो धन्यवाद भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 127 देखो जरा, 127 में क्या कहा गया है। सर 114 नंबर को बता दो शॉर्टकट में। भाई लास्ट में बताएंगे रोमी शर्मा, अभी जो पढ़ा रहे हैं पहले उसको पढ़ा लेने दो, बाद में उसे बता देंगे। आ जाओ। कहा गया है कि एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपये अधिक में एक आम बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोबारा से, अ फ्रूट सेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग मैंगोज एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक। If he charges ₹1 more for such mango, he will make a profit of 40%. Find the selling price of mango in the first case. अगर आपको पता होगा दोस्त, तो हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए एक फॉर्मूला दिया था, और हमने आपसे कहा था कि देखो जब भी बात आ जाती है कि हम कुछ सामान को बेचते हैं, कुछ रुपए में बेचते हैं और कुछ % का हमें लाभ होता है, तो वहाँ पर हमने आप लोगों के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला दिया था, P1/Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर आपको पता होगा तो ये जो हमारा स्पेशल टाइप था जिसको हम लोग यहाँ पर डील कर रहे थे, और जिसके बारे में बाकायदा हमने बताया था कि जीवन में सबसे बड़ा क्या है, तो पैसा है, पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं। तो ये सारे केस हमने आपको करवाए थे डिशॉनेस्ट शॉपकीपर के भी पहले, अगर आपको ध्यान होगा तो। एक एक पॉइंट है यहाँ पर, P1Q1 R1 देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा, जहाँ पर हमने कहा था कि पैसे को ऊपर रखा जाता है, कितनी क्वांटिटी खरीदी वो यहाँ पर होता है, और इतने रुपए में आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो सेम तरीके से मेरे भाई आप यहाँ सवाल को देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन कहा गया है। कहा गया कि एक फ्रूट सेलर 20% का प्रॉफिट कमाता है बाई सेलिंग मैंगोज एट अ सर्टेन प्राइस। यानी मान लीजिए कीमत को हम कितना मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं। कितना सामान बेचा है इसका कोई जिक्र नहीं है, तो हम अपनी तरफ से भी उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। इतने रुपए में बेचने में इन भाई साहब को क्या हुआ, तो 20% का प्रॉफिट हुआ। यानी ये जो रुपया है ये कितने % की वैल्यू है, तो 100 + 20 यानी 120% की वैल्यू है, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इफ़ ही चार्जेस 1 रुपी मोर, अगर वो पहले की तुलना में 1 रुपये ज़्यादा चार्ज करता है, पहले x करता था तो अब x + 1 चार्ज करता है, तो उस केस में या क्या होता है, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो उसको कितने का फ़ायदा होता है, 40% का। 100% के सामान में 40% का प्रॉफिट, यानी कितना हो जाएगा, तो 140% हो जाएगा, ठीक है। अगर हम काटते हैं 20 से तो 6 बार में कटेगा, और 20 से काटेंगे 7 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 × x कितना हो जाएगा, 7x। 6 × x कितना हो जाएगा, 6x। और 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 में से 6 गया तो x हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 रुपये। यानी यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगो इन फर्स्ट केस कितना है, 6 रुपये। कई सारे ऐसे सवाल हमने मेरे भाई करा दिए हैं, कई सारे सवाल, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, तो ये सारा कंसेप्ट हमने आपको पढ़ा रखा है बहुत प्यार तरीके से। इतने रुपए इतना %, इतने रुपए इतना % x की सीधी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है सरकार। चलिए आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कहा गया है। 128 नंबर सवाल। सवाल में हमसे ये बोला गया है, अ पर्सन सेल्स टीवी एट 25% प्रॉफिट, इफ ही गेट प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ एसपी, देन ही वुड गेन इतना मोर, फाइंड सीपी ऑफ 1 टीवी। आसान भाषा में समझें तो एक आदमी एक टीवी को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक। यदि उसको इस टीवी पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ हो, सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर का लाभ हुआ हो, तो उसे क्रय मूल्य का 5% जमा 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो उसे उस टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा, हमसे यहाँ पर ये कहा गया है। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और आसानी से किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा कि देखो भैया, एक आदमी एक टीवी को 25% के लाभ पर बेचता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4,
यानी हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को 400 मान लेते हैं। आगे हम आपको रीज़न भी बताएंगे कि क्यों हमने 400 माना। तो हम सीपी को मान लेते हैं 400 रुपये। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो जो प्रॉफिट है हमें कितने का है, 25%, यानी 1/4 का, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट है कितने पे, 4 पे। अगर हम इसको 100 गुना करेंगे तो प्रॉफिट भी 100 गुना, यानी 400 के सामान पे 100 रुपये का प्रॉफिट, यानी बेचेंगे कितने में, 500 में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। कोई दिक्कत की बात कि पहले सामान इतने में खरीदते थे, अब सामान इतने में बेच रहे हैं। कहा गया है इफ़ ही गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ एसपी, यदि कल के दिन उसको, देखो यहाँ वाले केस में प्रॉफिट कितने का मिल रहा था, तो इस वाले केस में उसको प्रॉफिट मिल रहा था 100x का। अब हमसे कहा गया, ये पहला केस था, अब हमसे कहा गया कि यदि उसको नया प्रॉफिट मिले और उसको इस संख्या का 25% मिले, इस संख्या का कितना मिले, 25%। ठीक है, यहाँ पर इफ़ यू गेट प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ एसपी, यानी देखो इस संख्या का 25%, तो 500 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500 का 25%, यानी 500 का 1/4, यानी अगर हम काटेंगे तो 4 से एक बार में 4, 10 हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8, 20 हो जाएगा 5 बार में, यानी यहाँ पर यदि उसको प्रॉफिट मिल रहा है 125x का। अब आप बोलोगे सर आपने इसको 100 और इसको 125 क्यों नहीं माना, क्योंकि सवाल पढ़ते ही मेरे माइंड में इतना आ गया था कि अगर मैं यहाँ 125 मानता हूँ तो उसका मुझे 1/4 करने में काफ़ी दिक्कत होगी और दशमलव वाला खेल मेरे भाई हो जाएगा हमारे साथ। फिर दशमलव आता है तो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक बनता है आगे चल के। इसीलिए हमने ऐसा कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि इसके पास 2 जीरो आ जाएगा और 2 जीरो आ जाएगा तो वो 4 से विभाजित हो जाएगा, इसीलिए इसको 400 और 500 मान लिया। ठीक है, ताकि इस 500 का 1/4 करना आसान हो, यानी यहाँ पर इतने रुपए का प्रॉफिट। तो कहा गया है यहाँ पर कि इफ़ ही गेट प्रॉफिट इक्वल टू इतना %, यदि उसको इतने रुपए का अब लाभ होता है, पहले 100x का होता था अब उसको 125x का होता है, तो मेरे भाई देन ही वुड गेन इतना मोर, तो पहले की तुलना में उसे इतना ज़्यादा मिलेगा। पहले उसको कितना मिलता था आप बताओ, तो पहले उसको 100x मिलता था, अब उसको कितना मिलता है, 125x, कितना ज़्यादा मिलता है। तो बोलोगे सर कितना ज़्यादा मिलता है, 25x ज़्यादा मिलता है। कितना ज़्यादा मिलता है, 25x। पहले इतने का प्रॉफिट अब इतने का प्रॉफिट, यानी इतना ज़्यादा। और ये ज़्यादा किसके बराबर है, तो ये ज़्यादा 5% ऑफ CP प्लस ₹80। ठीक है, यानी ये जो ज़्यादा संख्या CP का 5%, किसी भी संख्या का 10% निकालना है, 10 से भाग कर दो। 400 को 10 से भाग कर दोगे तो 40 हो जाएगा, और 40 उसका 10% है, तो 5% कितना होगा, 20x। ठीक है, इसका 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 20x आएगा। ठीक है, तो 5x की वैल्यू यहाँ लिख दी 5% की, और प्लस हमारा कितना हो गया, 80 रुपये, तो यहाँ पर हमने 80 लिख दिया। 25 में से 20 चला गया तो बोलेंगे सर 5x, और 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 80, तो x से काटा तो x की वैल्यू आ गई 16, और x की वैल्यू मेरे भाई 16 आ चुकी है, तो हमसे तो CP कहा गया है, कॉस्ट प्राइस कहा गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 400x, यानी 400 को 16 के साथ गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा 6400। ठीक है, ये हमारा क्लियर आंसर है। सर प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से प्रैक्टिस करें, बहुत शानदार, इतने अच्छे इंसान हैं हम जिसकी कोई बात ही नहीं है। जो आपको प्रैक्टिस शीट दी है पहले उससे आप प्रैक्टिस करिए, और अगर वो भी ख़त्म हो जाता है तो जो हमने मैथ्स की ई बुक दी है आप मैथ्स के ई बुक से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपके एप्लीकेशन पर ई बुक है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो हमने सामान की कीमत इतनी मानी, हम उसे इतने बेच रहे थे, तो लाभ कितने का हो रहा था, 100 का। यदि हमें इस संख्या का 25% यानी इतने का लाभ होगा तो पहले की तुलना में कितना ज़्यादा होगा, तो पहले की तुलना में 25x ज़्यादा होगा। और इसी 25x की वैल्यू यहाँ दी है 5% ऑफ CP, यानी इस संख्या का 5%, और प्लस हमारा 80 मोर, यानी इतना। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 16, और अगर x की वैल्यू 16 आ गई फिर तो आप कॉस्ट प्राइस बता ही दोगे। बहुत शानदार मेरे चैंपियंस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर आज मैंने प्रॉफिट लॉस के सेक्शनल मॉक लगाए और 10 में से मेरे 9 सही हुए, क्या बात है। ठीक है, बहुत अच्छा। जल्दी से बाकी क्वेश्चंस के आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, ट्राई करो, आगे क्वेश्चंस ट्राई करो। बहुत अच्छे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129, 13 अप्रैल 2022 का बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कहा गया है, एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। बेचारा आदमी है, देखो यार, ठीक है, कितने में बेच रहा है यार, तो 9 रुपये प्रति कप, इतनी महंगाई में भी 9 रुपये में बेच रहा है, बताओ। तो कहा गया 9 रुपये प्रति कप बेचकर 50% का लाभ कमाता था। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपये प्रति कप बेचकर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मेरे भाई, सामग्री की कीमत बढ़ चुकी है, और सामग्री की कीमत बढ़ चुकी है तो वो क्या करेगा? तो यहाँ पर बोला गया है कि व्हेन द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इंक्रीज बाय 25%, कीमत 25% ज़्यादा बढ़ चुकी है, ही स्टार्टेड सेलिंग द टी एट 10 रुपी पर कप। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? बताइए क्या होगा सर, बताइए। ट्राई करिए आप लोग। बताइए आंसर कितना आएगा। बहुत अच्छे, कुछ बच्चे आंसर सी दे रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर बी दे रहे हैं। राधे श्याम, कृष्ण, चंदन चौधरी, शालू जी, मज़ा आ रहा है आप लोगों को ऐसे सवाल बनाने में? ये बताइए, पहले मिसलेनियस को बनाने में आनंदित महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या बस ज़बरदस्ती का जो है यहाँ मिसलेनियस बना रहे हैं आप? बताइए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कैसे भैया? ऑप्शन सी कैसे आया आप लोगों का आंसर? बताइए, बताओ। रॉबिन शर्मा, बच्चे एक बार कह तो दिया कि एकदम लास्ट में आपका बता देंगे, बीच में मत पूछो। राजदीप जी कहते हैं मेरा नाम ले लो। भाई साहब को पता नहीं है, फिर लीजिए, आपका नाम ले लिया। मजा लगाओ ची। चलो, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, कहा गया यहाँ पर कि 9 रुपए प्रति कप बेचकर 50% का लाभ होता है, तो 10 रुपए प्रति कप बेचकर कितने का होगा? अगर ऐसा बोला गया होता ना, जैसे मानो अगर यहाँ पर ये चीज बोली ही नहीं गई होती यहाँ पर कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, सिर्फ इतना बोला गया होता कि 9 रुपए प्रति कप बेचकर 50% का लाभ हुआ है, 9 रुपए प्रति कप बेचकर 50 रुपए का लाभ हुआ है, या 50% का लाभ हुआ है, 10 रुपए बेचकर कितने का होगा? तो वहीं प्रॉफिट 1 अपॉन क्वांटिटी 1 और प्रॉफिट 2 अपॉन क्वांटिटी 2 का रेशियो लगाकर आप बना देते हैं कि यहाँ पर पैसा इतना है तो वो 150% की वैल्यू है, तो इतना पैसा कितने परसेंट की वैल्यू होगी, आप आसानी से सॉल्व कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सवाल को फंसा रहा है, वो यहाँ पर ये फंसा रहा है कि व्हेन द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, अब हम ऐसे मान के चलते हैं, सबसे पहले देखो सवाल में यहाँ पर कि छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो, अ टी सेलर यूज टू मेक 50% ऑफ प्रॉफिट बाई सेलिंग द टी एस इतना। मुझे बताइए यहाँ पर ये क्या दिया गया है? सेलिंग प्राइस कितना रुपए? 9 रुपए। और सेलिंग प्राइस देकर प्रॉफिट कितना बोला गया है? 50% बोला गया है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ठीक है, खरीद का दाम कितना होगा, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर हमने सामान को कितने में खरीदा था? हमने सामान को 9 में बेचा था, और 9 में बेचते वक्त हमें 50% का फायदा हुआ है, यानी ये कितने की वैल्यू है? तो 150% की। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं यहाँ पर मेरे भैया 100% से गुना कर दूंगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात?
कि ये जो पैसा है अगर 150% का मान है तो 100 से गुना करने पर हमें 100% का मान निकल जाएगा, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, अब कहा गया व्हेन द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इंक्रीज बाय 25%, यदि जो आपका कॉस्ट प्राइस है यानी यहाँ पर जो खरीदने का दाम है यदि वह 25% से बढ़ जाता है। ठीक है, यानी अगर हम बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये पूरा कॉस्ट प्राइस यदि हमारा 100% का मान है तो अब हमें इसमें कितना बढ़ा देना है, 25% बढ़ा देना है, यानी यहाँ पर 125 की वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। मान लो कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपये आता है और अब इसमें 25% बढ़ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पैसा था ये 100% का मान था और हमें 125 की वैल्यू निकालनी थी। तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर सामान में हमसे कहा गया है कि आपके सामान की कीमत जो है 25% बढ़ गई है, यानी यदि ये 100% का मान है तो इसको 125 से गुना कर दिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नया वाला कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात, कैलकुलेट करते हैं। 100 से हमारा 100 खत्म, 25 से काटेंगे तो 5 बार में और 25 से काटेंगे तो 6 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 5 × 3 15/2, यानी अब नया वाला दाम जो है यहाँ पर 7.5 रुपये है। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा नया सीपी है अगर हम बात करते हैं तो। अब हमसे कहा गया है कि अब तुम्हारा दाम जो है वो 7.5 है और अब तुम चाय को 10 रुपये प्रति कप बेचना चाहते हो तो प्रॉफिट परसेंट बताओ कितने का होगा। आप भी मुझे खुद बताइए। अब हम खरीद कितने में रहे हैं, 7.5 में, और बेच कितने में रहे हैं, 10 में, तो प्रॉफिट हमें कितने का है, 2.5 रुपये का। और कितने के ऊपर है, 7.5 के ऊपर, 2.5/7.5 इंटू यहाँ पर 100 बता देंगे, आंसर आ जाएगा। ये इसको कितनी बार में काटेगा, 2.5 7.5 को 3 बार में, और 1/3 इंटू 100 कितना होता है, 33। सही, 1/3। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचा विधायक है हमारे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी तरीके से सवालों को समझा किया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं आई। हमने नया वाला दाम निकाला और यहाँ नया सेलिंग प्राइस दिया था, उसके आधार पर हमने बता दिया कि हमें यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, आ जाइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा सा 21 अप्रैल 2022 में पूछा गया सवाल है। कहा गया है कि एक सब्जी विक्रेता ने 1 किलो आलू 25 रुपये में बेचा और 25% का लाभ अर्जित किया। ठीक है, शाम को उसने केवल 10% लाभ के साथ आलू बेचना शुरू किया। उसने शाम को आलू किस कीमत पर प्रति किलो बेचा था। ठीक सर, हम जो आपको प्रॉफिट वाला रिलेशन दिए ना, प्रॉफिट हो गया, क्वांटिटी हो गया, ये सभी चीज़ें हो गई, उसी पर आपका ये सवाल बनेगा। आप अगर देखिए तो उसने यहाँ पर कितने रुपए का सामान बेचा, तो बोलेंगे सर 25 रुपये का सामान बेचा। 25 रुपये का जब उसने बेचा था तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो बोलेंगे सर 125% का, सॉरी 25% का प्रॉफिट, यानी इसको बात करेंगे तो बोलेंगे ये कितने की वैल्यू है, 125 की वैल्यू है। और कितना किलो बेचा है, 1 किलो, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1 किलो, क्योंकि हम आपको फॉर्मूला बोले थे यहाँ पर प्राइस लिखते हैं, यहाँ क्वांटिटी लिखते हैं, और प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, लॉस है तो घटा देंगे। पैसा क्वांटिटी प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कहा गया इन द इवनिंग ही स्टार्टेड सेलिंग पोटैटो विथ ओनली 10% प्रॉफिट। कितने के प्रॉफिट के साथ, 10%। एट वाट कॉस्ट पर केजी डिड ही सेल द पोटैटो इन द इवनिंग, तो बताओ, मानो अब x रुपये प्रति किलो के सामान से बेचेगा, तो अब रेट क्या है, x रुपये, कितना किलो बेचना चाहता है, 1, और अब उसका प्रॉफिट कितने का होगा, 10% का। 100% पे 10% का प्रॉफिट, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 110%। कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से अगर आप काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 से अगर आप काटेंगे तो 22 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। हालांकि x की वैल्यू नहीं होती है, बट ये आपका गणित है तो इसमें x की भी वैल्यू होगी। देखो इंपॉर्टेंट पता है दोस्तों क्या होता है, इंपॉर्टेंट हमारा अप्रोच होता है जो हमारे सवालों से हमें बढ़िया तरीके से रूबरू कराता है। यही क्वेश्चन को अगर आप किसी को भी दे दोगे अभी राइट नाउ, तो ऐसा नहीं कि वो सवाल नहीं बना पाएंगे, वो बना पाएंगे, लेकिन जितना समय वो लेंगे उतने में आप 4 सवाल बना सकते हैं। तो मेरा हमेशा कोशिश यहाँ पर ये होता है कि प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको ऐसे तोड़ो जैसे यहाँ पर मज़ा आ जाए, मतलब आप भी कहो हाँ यार फील आया क्वेश्चन बनाने में। तो ठीक है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो अप्रोच आपका बहुत ही शानदार तरीका होना चाहिए। अप्रोच अगर बढ़िया है तो सवालों को आप सेकंडों में उड़ा पाएंगे।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 हमसे क्या कहा गया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। कहा गया है एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ट्रिकी क्वेश्चन, एकदम बढ़िया वाले। देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, हमें नहीं पता कितने पर बेचा गया। इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस, यदि उसी कीमत के 70% पर बेचा जाता है, देन देर इज अ लॉस ऑफ 10%, तो 10% का हमें नुकसान होता है। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। और मैं आपको ये बात बता दूं कि पिछली बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और उस समय मैंने खुद से ऐसा क्वेश्चन एक डेवलप करके करवाया था बच्चों को, इस साल नहीं पिछले साल। और सबसे मज़े की बात यहाँ पर यह आई कि ये सवाल तुरंत का तुरंत मेंस में आ गया। ठीक है, और मेंस में आने के बाद फिर उसके अगली बार क्या हुआ कि ये क्वेश्चन अगले साल फिर वापस यहाँ पर प्री में आ गया। इस क्वेश्चन के 2 डेटा हैं और दोनों डेटा ऐसे हैं जो एकदम हूबहू सेम मिलते हैं। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना, मुझे क्वेश्चन देखते याद होता है। जब मैं पिछली बार वाले मेंस वाले बच्चों को करवा रहा था तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया और उसी के आधार पर उनके पेपर पे यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ गया। आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 131 और क्वेश्चन नंबर 132 सेम था। जब मैंने मेंस वालों को करवाया तब भी मैंने कहा था बच्चों ये क्वेश्चन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर में आएगा। और देखो मेंस में आया। फिर जब मैंने मेंस के बाद जितने बैचेस थे उनमें करवाए, मैंने कहा बच्चों ये क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे प्री में आएगा। और देखो इस बार का क्वेश्चन ये प्री में आया है। और ये ऐसा क्वेश्चन है ना, बस यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है परसेंटेज का, बाकी और एक रत्ती भर का मेरे भाई फर्क नहीं है। देखते चलो, यहाँ पर इस बार के भी मेंस में आया, गौर से देखिए। सिर्फ यहाँ पर ये फर्क है कि यहाँ पर सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस कहा गया है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में 132 में 60% है और 133 में 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। देखिए, जबकि यहाँ पर ये वाला सवाल किस में पूछा गया था तो 2019 में पूछा गया था, 18 का पेपर था। ठीक है, और ये वाला सवाल जनाब किस में पूछा गया 2022 में। कंसेप्ट सेम, बस यहाँ लास्ट फर्क है, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, 133 हो गया हमारा। तो ऐसे टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों हमारे सेम पैटर्न पर हैं। अब हमने यहाँ पर कहा तो हमने क्या कहा बताइए, कैसे बनाएंगे आप इन सवालों को। आप बोलेंगे सर देखो इतना आसान क्वेश्चन है सर, बताइए बहुआ क्वेश्चन है, समझने की बात है और तो कोई बात ही नहीं है सर। यहाँ पे कहा गया है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। सबसे पहले खरीदा नहीं गया है, उसको बेचा गया है। ये बड़ा फर्क सा है। बच्चा समझता है कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेते हैं, ऐसे कैसे कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लोगे। सवाल में तो यहाँ बोला गया है कि एक आर्टिकल को बेचा गया है सर्टेन प्राइस पे, किसी पर्टिकुलर दाम पे। यानी हम क्या करते हैं तो हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो चुका है, एक्स हो चुका है। ठीक, फिर कहा गया है यहाँ पर इफ इट इज सोल्ड, यदि उसको बेचा जाए दोबारा से 70% ऑफ दिस प्राइस, यानी मुझे एक संख्या है इसका 70% निकालना है। अब अगर मुझे इस संख्या का 70% निकालना है तो x का 70% निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसको 100x मान लें तो उसका 70% निकालना आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह लेते हैं कि x नहीं, मान लेते हैं पहले जो सेलिंग प्राइस था यहाँ पर वो 100x था। अब अगर मैं यहाँ बेच रहा हूँ सामान को, ठीक है, तो अब मैं बेचना चाहता हूँ, तो यदि मैं इसी कीमत के 70% पे बेचना चाहता हूँ, यानी 100 के 70% पे, तो अब मैं कितने में बेचने की बात कर रहा हूँ, 70x में बात कर रहा हूँ कि इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस, यदि मैं इसको 70% पर बेचूंगा, ठीक है, देन देयर इज़ अ लॉस ऑफ 10%, यानी ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, ये मात्र 90% का मान है। ठीक है, सोचो मैं किसी आइटम को इतने पे बेच रहा हूँ, किसी आर्टिकल को इतने पे बेच रहा हूँ और इतने रुपए में बेचने पर मुझे 10% का नुकसान हो जाता है। यानी ये जो दिया गया है ये कितने परसेंट का मान है, तो 90% का मान है। मेरी बात आप समझ रहे हैं बड़े ध्यान से। तो अगर मुझे सीपी निकालना पड़ेगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा जो ये दिया गया है दोस्तों, ये कितने की वैल्यू है, तो ये मात्र 90% की वैल्यू
वैल्यू है, हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना, यानी हमें 100% का मान निकालना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को, कि किसी वस्तु को इतने में बेचने पर 10% का नुकसान है, यानी ये 90 की वैल्यू है। 0 और परसेंट से 0 और परसेंट खत्म, 700/9। अभी सिर्फ आप लिखते चलो कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 700/9x। अब हमसे क्या बोला गया, अब हमसे कहा गया व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, कितने प्रतिशत का आपको लाभ होगा व्हेन इट इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर मैं उसको इसमें दाम पे बेचूं तो हमें प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा, हमें जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा। यानी आज हमारे पास जो सामान है वो हमारे पास इतने रुपए का है और हमें उसको इतने में बेचने की बात कही गई है, हमें प्रॉफिट बताना है। अब कोई बच्चा अगर रेशियो का मेथड नहीं जानता है, वो बेचारा क्या करेगा, बोलेगा अच्छा इतने में खरीदे हैं, ठीक है, उसके बाद इतने में बेचना है। बेचारा घटाव करेगा, माइनस करेगा, क्या निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए, कि किसी भी तरीके से प्रॉफिट निकल जाए। क्या ज़रूरी है जीवन में किसी को घटाकर प्रॉफिट निकालना, बताओ? नहीं ना मेरे भाई, रेशियो ले लो। कितनी बार बताए हैं, यानी आपने सामान खरीदा इतने में, आपने बेचा इतने में, आप सीपी और एसपी का रेशियो ले लो ना, बस बात खत्म। यहाँ सीपी लिख लो और यहाँ आप एसपी लिख लो। सीपी यानी यहाँ पर क्या हो गया, 700/9x। हर समय आप घटाने की बात करते हो, कम करने की बात करते हो। कम करने में आपको सुख मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बताओ फिर क्यों करते हो? छोटा सा काम यहाँ पे, 2 0 और x से आपका 2 0 और x खत्म, यहाँ 7 हो जाएगा और ये 9 इधर चला जाएगा, 9। अब देखो कितना आसान बन गया, 7 का सामान 9 रुपए में। इससे आसान हो सकता था क्या? 7 का सामान 9 रुपए में। पूरी दुनिया बता सकती है प्रॉफिट कितने का है। तो बोलोगे सर 2 रुपए का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 7 के ऊपर। और 2/7 इंटू 100 कई बार पढ़ाए हैं। 1/7 14 सही, 2/7 और 2/7 यानी 200/7%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्यों घटाव करना मेरे भाई, इसमें से घटाएंगे, बट्टा करेंगे, ये सब भूल जाओ ना। प्रॉफिट तो निकालना था, रेशियो ले लेते। तो पहले क्या किया हमने, कोई सेलिंग प्राइस को कुछ माना, फिर हमने उसका 70% निकाला, फिर हमने कहा यदि ये 90 का मान है तो 100 का मान, यानी ये कॉस्ट प्राइस हो गया। इतने को इतने में बेचना है, लाभ बताइए, रेशियो निकाल कर लिया। ठीक है, बुझे कि नहीं बुझे बताइए जल्दी से। तो ये सब हल्के फुल्के सवाल हैं, ठीक है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मिसात नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 132 नंबर, सेम तरीके से वही वाला बउआ क्वेश्चन। क्या कहा गया, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, यानी कुछ कीमत पर बेचा गया। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर, तो हमने बोला ठीक है सर, हम मान लेते हैं ना अपने तरफ से सेलिंग प्राइस, क्या दिक्कत है, हम यहाँ मान लेते हैं 100x मान लेते हैं कि इतने में बेचा गया। इट इज सोल्ड एट इतना % ऑफ दिस प्राइस। अगर उसे हम यहाँ पर इस संख्या के 33 सही 1/3 है, 33.33 का मतलब क्या होता है, 1/3, यानी इस संख्या का 1/3 करना है। अब मुझे बताओ इस संख्या का 1/3 किया जाएगा, मजा आएगा? नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर हमें क्या कर लेना चाहिए, इसको 300 मान लेना चाहिए, क्योंकि 300 का हमारा 1/3 करना आसान है। इसीलिए बहुत बच्चा बोलता है सर हमेशा x क्यों नहीं माने, आप 100x को भी मान लेते हैं, कभी 300 मान लेते हैं, चक्कर क्या है? तो दया चक्कर यहाँ पर यह है कि मुझे अगर इस संख्या का 1/3 करना है तो यार मुझे इसको 3 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो 300 से बेहतर क्या हो सकता है बताइए, 300 से बेहतर क्या हो सकता है? यानी हम इसको खुद से कितना मान लेते हैं, तो हम इसको खुद से कितना मान लेते हैं, 300। ठीक है, कि भैया पहले हम एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, यानी पहले इस वस्तु को हम 300 में बेचते थे। अब हमसे यहाँ पर कहा गया है इफ इट इज सोल्ड एट इतना % ऑफ दिस प्राइस। इतना % का मतलब 1/3, यानी यदि हम इस संख्या के 1/3 में बेचेंगे, 300 का 1/3 कितना होता है, 100 होता है, यानी यदि हम इस संख्या को इतना में बेचेंगे तो देयर इज अ लॉस ऑफ इतना %। ठीक है मेरे भैया, इतना % का लॉस हो गया। इतना % का मतलब 1/3, यानी 3 रुपए में 1 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ सीपी कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे ये तुम्हारा 100x क्या है, तो बोलोगे सर ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये क्या है मेरे भैया, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। 3 रुपए के सामान में 1 रुपए का नुकसान, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो ये 2 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, तो 2 की वैल्यू है। सीपी निकालना है तो कितने से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सीपी। 2 से हमने काटा 50 बार में, तो हमारा कितना आ गया, 150x आ गया है।
कितना आ गया जनाब 150x आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को आप यहाँ पर कि यदि मैंने इसी सामान को, जब मैंने सामान को बेचा था इतने का मेरा नुकसान हुआ था, यानी ये 2 यूनिट की वैल्यू थी, सामान मेरा कितने का था 150 का था। अब मेरा सामान 150 का था, ठीक है। हमसे कहा गया है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। कितने प्रतिशत का आपको लाभ होगा जब आप इस संख्या के 60% पर इसको बेचेंगे। यानी बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है, आपने खरीदा कितने में, तो आपने 150 में खरीदा, ठीक है। अगर बात होती है यहाँ पर कि अगर हम इस संख्या को इसके 60% पर बेचें, 300 का 60% कितना होता है दोस्त, इसी संख्या का 60%, तो 300 का 7% यहाँ 180 होता है। तो यदि हम इस संख्या को इसके 60% यानी इतने पे बेचें तो प्रॉफिट कितने का, तो बहुत आसान से कर लेंगे। बोलेंगे हमने खरीदा कितने में 150 में, बेचने की बात कितने में 180 में, कितने का प्रॉफिट, तो बोलोगे 30x का। कितने के ऊपर मेरे भाई, तो 150 के ऊपर, और इनटू कितना कर देंगे, तो 100% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 30 से काटा तो यहाँ 5 बार में कट गया, और 5 से काटा यहाँ पर तो 20 बार में कट गया। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20%। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है सर, समझ गए। तो पहले हमने इतना माना था, फिर उसका 1/3 किया, और यदि ये कीमत हमारा 2 की वैल्यू थी तो 3 से यानी कॉस्ट प्राइस इतना हो गया। सामान तो अब खरीदा इतने ही में है, यदि मैं इस संख्या को इसके 60% पर बेचूं यानी इतने पे, तो प्रॉफिट कितने का, 30 का प्रॉफिट 150 पे इंटू 100% लगा देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। एक बच्चा कहता है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछ ले तो क्या करेंगे। भैया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगा तब तो पूछेंगे, ठीक है। यही है आपका सीपी। तो अब इसी पर क्वेश्चन नंबर 133 है। जस्ट यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर 60% बोला गया था, ठीक है, यानी आपको इसके 60% पर बेचना था, और यहाँ पर आपको 80% कहा गया है। तो ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, बहुत आसान है, इसे आप गृह कार्य के तौर पे समझ लीजिए और इसे आप करके खुद से आइएगा। ठीक है सर, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 134। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। सवाल में क्या कहा गया है, मंजीत ने 22,000 रुपये में एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी और इसके ओवरहॉलिंग और रख रखाव पर 3,000 रुपये खर्च किए, फिर उसने इसे 12% के लाभ के साथ बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपये कम पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। बहुत अच्छे, ठीक है। आप मुझे बताइए यहाँ पर मंजीत ने की सेकेंड हैंड बाइक को कितने में खरीदा, 22,000 में। कितने रुपए खर्चा किया, 3,000 उसके मेंटेनेंस पे, ठीक है। कितने में खर्चा किया, 3,000 यानी उसके मेंटेनेंस पे खर्चा किया। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो भैया मंजीत जी, आप सामान को खरीदे कितने में, 22,000 प्लस 3,000, यानी आपने सामान को यहाँ खरीदा 25,000 में। कितने में खरीदा है, 25,000 में। क्योंकि आपको पता है अच्छे से एक बात कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि सामान हमने 22,000 में खरीदा है, ठीक है, कुछ भी हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं तो सारा जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, तो कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस कितना बन चुका है, तो 25,000 बन चुका है, ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को डिटेल में नहीं बताता कोई भी सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई नहीं बताता, बताता क्या फ़र्क पड़ता है, आप मुझसे पढ़ते हैं, मैं तो बता रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, हमने आपके लिए एकदम ठेका ले रखा है पूरा। इजी क्वेश्चन हो, मॉडरेट क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, हम सारे कराएंगे, सारे लेवल को भी टच करेंगे, सारे टाइप को भी टच करेंगे, और सभी क्वेश्चन को उसी ले में पढ़ाएंगे जिस ले में पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है आसान क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं, टफ क्वेश्चन को धीरे धीरे बता रहे हैं। जो एक फ्लो रहेगा शुरू से लेकर लास्ट तक सेम रहेगा, ताकि वो हर तरह के बच्चे को कवर अप कर सके, हर तरह के बच्चे को समझा सके, ठीक है। प्रियांचल कुमार, बेटा तुम है ना सबसे यहाँ पर नालायक बच्चों में बता रहा हूँ। कभी कभी तुम इतनी बदमाशी करते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चल रहा होता है कुछ और, तुम किसी और दुनिया में जा रहे होते हो। यार थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया करो यार। अब 129 क्वेश्चन तुम यहाँ पूछ रहे हो, और किस क्वेश्चन पे हैं, तो 134 पे हैं। जब वो करवा रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे, ये बताओ पहले। मतलब डिस्टर्ब करने की आदत है, फिर बोलते हो सर हमारा कमेंट नहीं देखते हैं। कैसे देखें और क्यों देखें ये बताइए, आप अलग ही जोन में जा रहे हैं। आ जाइए। तो सामान खरीदा 22,000 का, 3,000 खर्चा किया, यानी खरीद लिया कितने में, 25,000 में। कहा गया इफ़ ही सोल्ड विथ 12% प्रॉफिट, यानी अगर मानो कि इस सामान को बेचेगा तो कितने में बेचेगा ये बताओ। तो इसका 12%, यानी यहाँ पर देखो तो ये 25,000 का सामान है, ठीक है,
25,000 का सामान है, अगर आप सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हो तो बोलोगे सर सामान 25,000 का, यदि ये हमारा 100% की वैल्यू है तो हमें तो 12% के लाभ में बेचना है, यानी 112 की वैल्यू बताओ। ख़त्म हो गया। गुना करेंगे, 25 का 2 गुना 50, 50 का 0 हाथ में 5, 25 से कम 25, 5 0 30, 25 से कम 25 और 3 28, और यहाँ पर 0 लगा देंगे, यानी 25,000 का 12% 3,000 होता है, और वो हमने जोड़ दिया, यानी यदि हम सामान को 28,000 में बेच रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया। खरीदा कितने में था? 25 में, और बेच कितने में रहे थे? 28,000 में। अब आगे क्या बोला? तो अब आगे हमसे यहाँ पर ये बोला, इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹500 लेस, यानी यदि वह इस सामान को, ठीक है, यदि वह इस सामान को मेरे भैया इससे 500 कम में बेचता, यानी 27,500 में बेचता, 27,500 में बेचता, तो कहा गया कितने % का प्रॉफिट होगा बता दो। हमने कहा ठीक है सर, प्रॉफिट का परसेंट ही तो बताना है। आप बताओ, 25,000 का सामान 27,500 में बेचा, कितने का प्रॉफिट? तो 2,500 का प्रॉफिट। ठीक है, और कितने के ऊपर मेरे भाई? तो 25,000 के ऊपर। साफ तौर पर दिख रहा है कितना % है? 10% है, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 10%, क्योंकि 2500 से 2500 खत्म, 0 से 0 खत्म, 10% आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्योंकि हमने आपको इतने वैरायटी टचअप करा दिए ना, इतने सारे टाइप्स कवर अप करा दिए, तो अब मिसलेनियस तो आपको बहुआ लगेगा सरकार, एकदम बहुआ। ऐसे बोलोगे अरे सर क्या करा रहे हो, बताओ कितने आसान आसान क्वेश्चन, बस क्या करें। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एमटीएस का टफेस्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बढ़िया सवाल आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्काउंट होगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है। कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम वाज 24,000 एंड 20% ऑफ इट वाज स्पेंड ऑन पैकेजिंग एंड शिपमेंट। किसी वस्तु की कीमत 24,000 थी और इसी पैसे का 20% उसके पैकिंग में और शिपमेंट में यहाँ पर खर्च हो गया। द मैन्युफैक्चरर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50% while the retailer incurred a loss of 20% in selling it to a customer. What was the price when the item was sold by retailer? यानी यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को। मैं जैसे मान लीजिए कि इस सामान को मैं बनाता हूँ, इस सामान की कीमत कितनी हो गई? तो 24,000 हो गई। ठीक है, 20% रुपये मैंने लगा दिए पैकिंग पे, यानी अब मेरी कीमत 20% से और बढ़ चुकी है। यानी अगर ये 100% की वैल्यू थी तो इसमें 20% निकाल के और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो लग ही रहा है, अब इसका 20% और लगेगा पैकिंग में। मानिए ये मैं सामान का निर्माण करता हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, यानी इस मैन्युफैक्चरर को कितने पैसे लगेंगे? तो इस मैन्युफैक्चरर को 24%, यानी 24,000 का कितना? 120% देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका 100% सामान की कीमत है और 20% पैकिंग। अब ये मैन्युफैक्चरर किसको बेचेगा? तो मैन्युफैक्चरर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50% टू द रिटेलर। ये मैन्युफैक्चरर बेचता है रिटेलर को कितने के प्रॉफिट पे? 50% पे, यानी ये कीमत को बढ़ाकर बेचेगा कितना? तो 50% पे। ठीक है, रिटेलर इंकर अ लॉस ऑफ 20%। रिटेलर जो है यहाँ पर बेचने में कितने का नुकसान सह लेता है? 20% का। रिटेलर जब कस्टमर को बेचता है तो उसको 20% का नुकसान हो जाता है। कहा गया है एट व्हाट प्राइस वाज द आइटम सोल्ड बाय रिटेलर। रिटेलर ने इसको कितने बेचा? ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको प्रतिशत में करवाया था, और प्रतिशत में हमने आपको ये करवाया था कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, और ये सीरीज टाइप से हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था। तो वहाँ पर क्या होता था? इनिशियल वैल्यू दी गई होती थी, फाइनल वैल्यू निकालना होता था। उसी तरीके से यहाँ पर सोचिए, मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि रिटेलर ने सामान को कितने में बेचा। क्या इस सवाल को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि कस्टमर ने इस सामान को कितने में खरीदा? बताओ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं कि कस्टमर ने इस सामान को कितने में खरीदा, क्योंकि जितने में ये बंदा बेचेगा उतने ही में तो ये खरीदेगा ना, यानी इसका सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं कस्टमर का क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कहा कि देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आराम तरीके से हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो ज़रा वो समझिए। हमने कहा सर देखिए, मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर ने उस सामान को कितने में यहाँ पर करा है, तो मैन्युफैक्चरर ने उस सामान को, सपोज कर लीजिए कि मैन्युफैक्चरर ने उस सामान को X रुपये में, X कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरर के लिए कीमत कितने की है? तो 24,000 की है। ठीक है, अब ये 24,000 रुपये हैं,
ठीक। अब यहाँ पर उसको 20% खर्चा देना पड़ता है शिपमेंट में, यानी ये जो कीमत है मेरे भैया कितने की है, तो 100 की है, और इसमें 20% और लगा दो यानी इसका 120%। ये जो कॉस्ट है ये किसका है, मैन्युफैक्चरर का है। मैन्युफैक्चरर रिटेलर को 50% के प्रॉफिट पर बेचता है, यानी यहाँ पर बोलेंगे कि यदि ये हमारा 100% का सामान है तो 50 का प्रॉफिट यानी 150 में किसको बेच दिया, तो रिटेलर को। ठीक है, और रिटेलर ने कस्टमर को कितने बेचा, 20% पे, यानी यदि 100 का मान है तो 100 में 20 का नुकसान यानी 80 में बेचा। बस आंसर आ चुका है। ये हमारे मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस, उसने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा। बस खेल ख़त्म यहाँ पे। ठीक है, आप आराम से कट्टम कुटाई खेलो, आंसर आ जाएगा 3 0 और 1 0 4 0। ठीक है, 5 0 और 6 0, 2 2 4 और 2 6 0। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। आपको गुना भाग करना नहीं आता है बहुत ज़्यादा, डिजिटल सम का प्रयोग करो, और अगर आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिजिटल सम का प्रयोग जैसे मान लो इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना हो गया, तो यहाँ 3 हो गया। देखो जोड़ते जाओ, 4 2 6, 2 1 3, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 इंटू 3 18, 18 का मतलब होता है 9, यानी पूरी संख्या का डिजिटल सम 9 आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें डिजिटल सम 9 किसके पास है, तो मेरे भैया डिजिटल सम 9 5 4 9 6 3 9, ऑप्शन नंबर बी के पास भी है, डी के पास भी है। यहाँ तो हम लफड़े में आ जाएंगे। अगर हम लफड़े में आएंगे तो हम क्या करेंगे, गुना भाग का कंसेप्ट लगाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है, गुना ही कर लो फिर। ठीक है, हालांकि यहाँ पर 1 0 जिसके पास होगा वही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि 15 8 120, बस 1 0 यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है, और नंबर सिस्टम पढ़ाते वक्त हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरो बताना सिखाया है। नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैसे बनाते हैं, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो बनाने के लिए एक 5 की आवश्यकता होती है और एक 2 की आवश्यकता होती है। इसके पास 5 है, बिल्कुल भी नहीं, इसके पास 5 है, बिल्कुल भी नहीं, इसके पास 5 है, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक ही 5 ऊपर अवेलेबल है, और एक 5 2 के साथ गुना करके सिर्फ एक ही ज़ीरो बनाएगा। इसके पास कोई ज़ीरो नहीं है, इसके पास कोई ज़ीरो नहीं है, इसके पास 2 ज़ीरो है, इसके पास 1 ज़ीरो है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बिना मल्टीप्लिकेशन के भी आंसर दे सकते हैं अगर बुद्धि सही जगह पर है तो। ठीक है, बाकी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। किस दिन के लिए हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरो पढ़ाया था, आज ही के दिन के लिए, तो कि अगर इतना बड़ा गुना करना पड़ जाए तो गुना ना करो, क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम से नंबर ऑफ़ ज़ीरो पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो यानी वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। आता है, डायरेक्ट ना आकर इनडायरेक्ट आ गया, आ तो गया ना सवाल यार। आप खुद ही देखो ना, एक ही 5 अवेलेबल है, यानी 1 0 बनेगा, और 1 0 मात्र ऑप्शन नंबर बी में है। बट बेचारा बच्चा यार सोचता नहीं है। मैं सवालों को रुक रुक कर बड़े प्यार से यहाँ पर क्यों बताता हूँ। अभी एक बच्चे का कमेंट आया, सर यूट्यूब पर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, यहाँ इतना धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं। ये रीज़न है कि हम आपको हर एक एक्सपेक्ट बता सकें, और ऐसा बताएं कि आपको 4 बार कोचिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ना जाकर ऑफलाइन में यहाँ पर कहीं पर कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़े। आप एक ही बार सीखिए, ढंग से सीखिए, और यहाँ पर सभी चीज़ों को एनालाइज करिए। ये सोचिए सबसे टफेस्ट शिफ्ट का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था ये एमटीएस में। 10वीं लेवल पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्या चाहिए बताओ। तो समझा करो, मैथ से प्यार ऐसे नहीं होता है, उसको प्यार करने के लिए भैया सब चीज़ें समझना पड़ता है। ठीक है, चलो, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, समय की कमी होने के कारण अभी हम सारे क्वेश्चंस नहीं करा पाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर 8 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को आपका प्रॉफिट लॉस ख़त्म हो जाएगा, फिर प्रॉफिट लॉस के बाद हम शुरू करेंगे आपका डिस्काउंट शुरू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद डिस्काउंट भी मुझे लगता है 3 से 4 क्लासेस लगेंगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कोई दूसरा अर्थमेटिक का टॉपिक पकड़ेंगे। 2 टाइम पर आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें तो शिकायत अब आपको होगी नहीं, सर लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि देखो यार मुझे जितनी क्लासेस चाहिए मैथ्स को कंप्लीट करने के लिए उतना तो यार मैं पढ़ाऊंगा ना। ये बताओ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है तो आराम से रिकॉर्डेड बैच लेकर पढ़ो, सारा ख़त्म करा रखा है। जिसको ज़्यादा चिंता अपने दिसंबर के पेपर की है तो अभी हम सितंबर में ही आपको बोल दे रहे हैं कि रिकॉर्डेड बैच लेकर कर लेना। लेकिन जिसको कायदे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, तो बढ़िया से रोज़ लाइव पढ़ा करो जितना करा रहे हैं। ठीक है, बाकी तो सर आपकी इच्छा है, सारा कुछ आपके हाथ में है, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए। ठीक है, लव यू ऑल।